हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक क्रायो प्रिजर्वेशन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब ध्यान से इस टर्म को नोटिस करने का काम करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? प्रिजर्वेशन। क्या है टर्म? प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो इस क्रायो प्रिजर्वेशन में जैसे ही आप प्रिजर्वेशन देखने का काम करते हैं, इससे एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ स्टोरेज का काम किया जा रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पॉलन ग्रेन्स के स्टोरेज के रिगार्डिंग में मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, बट मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसा जरूरी नहीं है और ये कॉपीराइटेड नहीं है कि ये सिर्फ पॉलन ग्रेन्स के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सेल्स को भी वहां पे इन विट्रो कंडीशन में, मतलब कि लैब कंडीशंस में इस तरीके से तैयार किया जाता है, रखा जाता है कि उनको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टोर किया जा सके। ठीक है, ह्यूमन स्पर्म्स को भी इस प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है? स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हुए आपको क्या समझना है? क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ऑफर्स अ सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलन स्टोरेज। ये देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे स्टोरेज है। क्या है? स्टोरेज है। अब क्योंकि हर पॉलन ग्रेन की अपनी अपनी वियाबिलिटी होती है, मतलब जैसे राइस और व्हीट की बात करें, अप टू 30 मिनट्स के बाद वो वियाबिलिटी को लूज कर देते हैं। ठीक है, वो विएबल नहीं है। तो अगर उसके पॉलन ग्रेन्स को क्या करना है? विएबल ज्यादा टाइम तक करके रखना है, वहां क्या करना पड़ेगा? क्रायो प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करते हैं? तो इसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर किया जाता है। दैट इज पॉलन में बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। कैसे स्टोर किया जा रहा है? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। ये कंडीशंस हैं इनके साथ। कैसे करते हैं? वहां पे ये कंडीशंस निकल के सामने आते हैं। ठीक है, आप उनको ऐसे सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करके देंगे इसके स्टोरेज के लिए। ठीक है, देन in the liquid nitrogen pollen grains stored for some years having the temperature of -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जिसकी वियाबिलिटी काफी कम थी उसको आप कुछ ईयर्स तक भी क्या कर सकते हैं? यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, बट आपको टेम्परेचर वहां कितना देना है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो आपको दिमाग में रखना है। देन अब यहाँ पे क्या है कि कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, किस तरीके से उनको स्टोर किया जाएगा, कैसे करेंगे, कौन सा वेसल होगा वहां पे जिसमें उसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स कैन बी सुटेबली स्टोर्ड इन ग्लास और पॉलीथीन वायर्स और इन अप्रोप्रिएट कंटेनर्स। कुछ अप्रोप्रिएट कंटेनर्स होते हैं, उनके अंदर उसको स्टोर किया जाता है। बट तब क्या होगा? जब उनको अनसील्ड कंडीशन में या अनसील्ड कंटेनर के अंदर स्टोर किया जाएगा तो। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे एक बात और समझनी है कि अगर इन पॉलन ग्रेन्स को अनसील्ड कंटेनर्स के अंदर स्टोर किया जाएगा तब क्या होगा। ठीक है, तो अगर इनको अनसील्ड कंटेनर्स के अंदर स्टोर किया जाएगा तो इनको प्रॉपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है? सिलिका जेल, वेरियस कंसंट्रेशंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रोवाइड करना होता है वहां पे। ठीक है, या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स। ठीक है, क्यों होता है ये? आर यूज टू मेंटेन रिक्वायर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आप क्या करते हैं यहाँ पे? उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या किया जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा टेक्निक है जिसमें आपको कौन सी बात दिमाग में रखनी है, बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं आपको। ठीक है, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है इसके लिए। आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स को लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके रखा जाता है। एंड हाउ, कैसे, किस तरीके से? उनको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करके स्टोर कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनकी वियाबिलिटी एक लिमिटेड टाइम तक होती है, तो जिसकी वजह से वहां पे चैलेंज हो जाता है कि उनको लॉन्ग टर्म तक क्या करना है? स्टोर करके रखना है। तो वहां हम क्या यूज करते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी कि ऐसा करने की जरूरत क्या है?
तो बहुत सारी प्लांट स्पीशीज ऐसी हैं जो आपको पता है कि आज के डे में उनके इंडिविजुअल्स का नंबर काफी कम है, वो प्लांट स्पीशीज का नंबर क्या है, काफी कम है। तो कहीं अगर किसी रेयर प्लेस पे जाके कोई रिसर्चर कहीं से उस प्लांट, स्पेसिफिक प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन कलेक्ट करके लाता है तो वहां पे उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसको किस तरीके से अपने डेटा में या पॉलन बैंक में उसको स्टोर करके रखा जाए। तो वहां क्या करना पड़ेगा, क्रायो प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझा भी होगा, याद भी कर लिया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।